जरा सोचो, आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री ऐसे पैकेज के लिए दुनिया लाइन लगाती है और इस कॉलेज के 2 लड़के डिसाइड करते हैं हम उन लोगों के लिए बिजनेस बनाएंगे जिनके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना इंग्लिश ऐप का कोई कंफर्ट है, ना उनके पास कोई बड़े शहर का एड्रेस है। मतलब भारत का वो 90% जो सिर्फ इलेक्शन में याद आता है बट हमेशा एड्स में इग्नोर होता है। ये स्टोरी है विदित आत्रे और संजीव कुमार की, 2 आईटी ग्रेड्स जिन्होंने मीशो को मेरी शॉप बना दिया, लाखों घर बैठी औरतों के लिए। कैसे? अब केस स्टडी मोड में चलते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कोई स्टॉक टिप नहीं है, कोई जल्दी अमीर बनो फार्मूला नहीं है, ये एक रियल बिजनेस केस स्टडी है। एंड तक बने रहो क्योंकि लास्ट में मैं 3 क्लियर लेसन निकालूंगा जो किसी भी फाउंडर को, चाहे तुम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो या अपनी छोटी सी शॉप लगा रहे हो, मदद करेगा। सबसे पहले करेक्टर्स को समझते हैं। विदित आत्रे, बीटेक इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली। संजीव कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली। दोनों के पास टिपिकल रूट रेडी था, मतलब एमएनसी जॉब, ऑन साइट फॉरेन ट्रिप, वीकेंड पे मूवीज, मंडे को क्लाइंट मीटिंग। लेकिन उन्होंने एक सिंपल चीज नोटिस करी, भारत के छोटे सेलर्स जो लोकल बाजार में बैठे हैं, उनके पास ना वेबसाइट, ना मार्केटिंग टीम, ना बिजनेस की पूरी समझ और ना ही ई कॉमर्स पे एंट्री का इजी रास्ता। यहीं से शुरू होती है मीशो की असली कहानी। शुरुआत में मीशो कुछ और था। कंपनी का कल्चर कहता है यूजर फर्स्ट। इसका मतलब क्या? मीशो का पहला मॉडल था एक रीसेलर बेस्ड मार्केट प्लेस, जहां इंडिया के अर्ली डिजिटल एडॉप्टर्स, लोग जो ऑलरेडी व्हाट्सएप, फेसबुक पे एक्टिव थे, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोडक्ट दिखाते, रिकमेंड करते, बेचते भी थे। ये वो फेज था जहां लोकल दीदी जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाती थी, सडनली अपने ग्रुप को कैटलॉग दिखाने लगी। और फिर 2021 के आसपास जब इंडिया का डिजिटल कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोग खुद से ऐप पर जाकर ऑर्डर प्लेस करने लगे, तब मीशो ने एक और बड़ी छलांग लगाई और आ गए आज के प्योर मार्केट प्लेस मॉडल पर। डायरेक्ट कंज्यूमर बाइज फ्रॉम सेलर, रीसेलर लेयर ऑप्शनल। बिजनेस मिला इन क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट से एक बात साफ समझ आती है, बिजनेस वही जीतता है जो अपने यूजर को सुनता रहता है। इनके कल्चर में इसको बोलते हैं लिसन और डाई। हर क्वार्टर एम्प्लॉइज ग्राउंड पे जाकर सेलर्स, कंज्यूमर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर से बात करते हैं। लेसन नंबर 1, प्रोडक्ट के साथ प्यार मत करो, यूजर के प्रॉब्लम से प्यार करो। जो फाउंडर्स प्रोडक्ट से चिपक जाते हैं वो टूट जाते हैं, जो यूजर को पकड़ के रखते हैं वो इवॉल्व करते हैं एंड जीत जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बिल्ड फॉर 90% ऑफ इंडिया, एवरीवन इग्नोर्ड का मतलब क्या है? मीशो के नंबर देखते हैं। फिस्कल 2025 तक उनके प्लेटफॉर्म पर 198.77 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे। इनमें से मेजॉरिटी यूजर्स हैं 8 बड़े मेट्रो सिटीज के बाहर के लोग, मतलब टियर 2, टियर 3, छोटे शहर, कस्बे। और 54% से ज्यादा यूजर्स वीमेन हैं। इसका सिंपल मतलब, ये प्लेटफॉर्म मुंबई के मॉल के लिए नहीं, मेरठ, मोगा, धनबाद, गुवाहाटी के घरों के लिए बना है। मीशो अपने आप को एक वैल्यू फोकस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में डिफाइन करता है, जहां लोग एवरीडे लो प्राइसेस के लिए आते हैं, ना कि सिर्फ सेल के दिन टाइमर देखने के लिए। और सेलर साइड पर 0 कमीशन मॉडल, लो कॉस्ट फुलफिलमेंट और सबसे बड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना भी सेलर बन सकते हैं। ये केवल तब तक जब तक रेगुलेशंस अलाउ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अनलॉक है। अब एक चूड़ी बनाने वाली छोटी बिजनेस वुमन से लेकर जयपुर के बेडशीट मैन्युफैक्चर तक सभी आसानी से मीशो पर सेल कर सकते हैं। इसी अप्रोच के लिए 2024 में मीशो को जेंडर डाइवर्सिटी चैंपियन इन सप्लाई चेन का अवार्ड भी मिला, स्पेसिफिकली फॉर एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के लिए। यहाँ से मीशो का नाम प्रैक्टिकली बन गया मेरी शॉप, मेरी गली, मेरा शहर, मेरी दीदी, मेरा बिजनेस। तो लेसन नंबर 2, अगर तुम मास भारत को सर्व करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी पॉकेट, लैंग्वेज और रिस्क एपिटाइट तीनों समझनी पड़ेंगी। चलो अब जूम इन करते हैं एक कैटेगरी पे, इंडियन बिजनेसेस इन टियर 2, टियर 3 इंडिया। मीशो क्लियरली बोलता है कि उनका प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली नॉन मेट्रो और अंडर सर्व्ड रीजन्स के लिए बैरियर का काम करता है। कैसे? 0 कमीशन, सिंपल डिजिटल ऑनबोर्डिंग, जीएसटी के बिना सेलर रजिस्ट्रेशन टू सेल विद इन स्टेट और वैल्मो जैसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से दूर तक डिलीवरी। कंपनी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और एनजीओस के साथ मिलकर डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप्स और ई कॉमर्स रेडीनेस का ट्रेनिंग भी करवाती है, स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इकोनॉमिकली वीकर यूथ्स के लिए। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। रीना दीदी को सलाई आती है, कस्टमर सिर्फ कॉलोनी के 2-3 रास्तों तक से आते हैं, पेमेंट कैश और वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ा बहुत काम। और आज
वही रीना मीशो पे सेलर बन सकती है, प्रोडक्ट के फोटोज मोबाइल से डाल सकती है, वैल्यू कॉन्शियस बायर्स को अक्रॉस इंडिया रीच कर सकती है और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स पार्सल पिक करके डिलीवर कर देते हैं। एक एग्जांपल और सुनो, पुणे के एक छोटे सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरर भी पहले सिर्फ लोकल दुकानों तक सीमित थे। आज वही मीशो के जरिए अपना ब्रांड खड़ा कर चुके हैं। उनके प्रोडक्ट्स हर स्टेट में बिक रहे हैं। इसी तरह मीशो का इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को जोड़ता है। कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डेटा से फ्लाईव्हील बनाता है। तो मीशो सिर्फ ऐप नहीं, एक डिजिटल बाजार है जहां सेलर्स को मार्केट मिलता है, लॉजिस्टिक्स वालों को वॉल्यूम, कंटेंट क्रिएटर को अर्निंग और कंज्यूमर को किफायती सम्मान। तो लेसन 3, अगर बिजनेस में सिर्फ एक टाइप के यूजर को जीत रहे हो तो ग्रोथ लिमिटेड है। अगर तुमने एक ही टाइम सेलर, बायर, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स सबका फायदा अलाइन कर दिया तो वो बिजनेस मशीन बन सकता है। अब सवाल, ये सब सुनना अच्छा लगता है, पर क्या ये बिजनेस स्केल भी हुआ? कुछ की माइलस्टोन देख लेते हैं। इन जून 2023, मीशो became the world's fastest shopping app to cross 500 million cumulative downloads across the Google Play Store and iOS App Store. In financial year 25, the company generated 1032 crore free cash flow. मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, कैश डिसिप्लिन भी। और लास्ट 12 months ended June 30th, 2025 तक annual transacting users 213.17 million and placed orders are at 2.02 billion। साथ ही साथ वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को हाईलाइट करते हैं। ई कॉमर्स शिपमेंट वॉल्यूम का 29 से 31% इनके थ्रू जाता है और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क वेल्मो के थ्रू लैक्स ऑफ पार्टनर्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स डिलीवरी एजेंट्स कनेक्ट होते हैं। ये सब एक एसेट लाइट मॉडल पर है। नो प्राइवेट लेबल्स, नो ओन इन्वेंट्री, नो बिग वेयरहाउसेस लाइक ट्रेडिशनल रिटेल। प्लेटफॉर्म ऑर्केस्ट्रेट्स, खुद स्टॉक नहीं बनाता। यहाँ से फाउंडर्स का माइंडसेट क्लियर है। भारत के लिए अफोर्डेबल भी चाहिए, स्केलेबल भी चाहिए और यही कॉम्बो रेयर होता है। अब यार रुकते हैं, कहीं आपको ये ना लगे कि ये कोई फेरी टेल है। मीशो खुद बोलता है ये मॉडल वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए बना है, जहाँ एवरेज टिकट साइजेस लो होते हैं, कंपटीशन हाई है और मार्जिन्स को कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। लो प्राइस से बिजनेस चलाने का मतलब है टेक्नोलॉजी बहुत टाइट होनी चाहिए, फ्रॉड कंट्रोल स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स कंट्रोल रथलेस डिसिप्लिन से मैनेज करने होंगे। वेल्मो जैसे लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, एआई ड्रिवन टूल से एड्स, सेलर टूल्स, ट्रस्ट एंड सेफ्टी बनाना, ये सब एक दिन में नहीं होता। अगर आप फाउंडर हो, मीशो की जर्नी से सिर्फ ग्लैम मत उठाओ, ग्राइंड को भी समझो। चलो इस केस स्टडी से 3 क्लियर पॉइंट निकालते हैं। बिल्ड फॉर द इग्नोर्ड भारत, नॉट जस्ट फॉर द इंस्टा भारत। मीशो ने शुरू से बियॉन्ड टॉप 8 सिटीज, वीमेन, इंडियन स्मॉल बिजनेसेस एंड वैल्यू कॉन्शियस बायर्स पे फोकस किया, जहां से एक्चुअल वॉल्यूम आता है। अगर तुम बिजनेस बना रहे हो, पूछो मैं किसको सर्व कर रहा हूं, जिसको बाकी इग्नोर कर रहे हैं। प्रोडक्ट से नहीं, प्रॉम्प्ट से प्यार करो। फॉर्म ए, रीसेलर मार्केट प्लेस टू अ फुल मार्केट प्लेस। ये इवोल्यूशन सिर्फ इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि फाउंडर्स अटैच थे प्रॉब्लम से, न कि सिर्फ इनिशियल प्रोडक्ट ऑफरिंग से। सबको जीतो, सेलर, बायर, डिलीवरी, क्रिएटर्स। मीशो ने एक ही फ्लाई व्हील के अंदर सेलर को लो कॉस्ट और एक्सेस, बायर को लो प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स पार्टनर को स्टेडी डिमांड, कंटेंट क्रिएटर को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी। इसीलिए ये सिर्फ ऐप नहीं, एक इकोसिस्टम बन गया। 2 IIT ग्रेड्स जिनके पास दुनिया भर का ऑप्शन था, उन्होंने उन लोगों के लिए मेरी शॉप बनाई जो कभी मॉल तक भी इजीली नहीं जा पाते। यही डिफरेंस होता है डिग्री लेने और डिग्री का लेवरेज करके भारत बदलने वाले फाउंडर्स में। कमेंट में लिखो मीशो के केस स्टडी से तुम अपने बिजनेस के लिए कौन सा एक एक्शन लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।